गाय से दूध कैसे चोरी करता है ये पक्षी। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, जब कोई छोटा जीव होता है तो उसका सबसे मुख्य और प्राथमिक भोजन दूध होता है, जिसे संपूर्ण आहार के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि शिशुकाल में किसी भी जीव के शरीर को पर्याप्त भोजन देने के लिए दूध काफी होता है। दूध के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है, जो शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि जो जीव अंडे देते हैं, जैसे कि पक्षी, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, इसलिए वो उनकी प्रोटीन की जरूरतें पूरा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों के रूप में मांस खिलाते हैं। अब कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों को तो दूध बड़ा पसंद आता है, लेकिन पक्षियों को दूध के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर गलती से पक्षी दूध पी लेते हैं तो उनके मरने तक की स्थिति आ जाती है भाई। पर दोस्तों, इस सदी की शुरुआत में यूरोप में बहुत ही हैरान करने वाली घटना घटी। असल में उन दिनों यूरोप में डेयरी फार्म से सीधे बोतलों के अंदर पैक होकर दूध लोगों के घरों तक पहुंचता था, और क्योंकि इन बोतलों को रोजाना इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए जल्दबाजी के चलते इन पर मजबूत ढक्कन लगाने की बजाय बोतलों को एल्यूमिनियम फॉइल से बने नाजुक ढक्कनों से ढक दिया जाता था। सब कुछ सही चल रहा था, दूध की सप्लाई बढ़िया तरीके से हो रही थी और लोगों तक पहुंच भी रही थी। लेकिन तभी अचानक से ब्रिटेन की एक डेयरी में कुछ ग्राहक अचानक से शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके दूध की बोतलों में ढक्कन के रूप में लगाया जाने वाला एल्यूमिनियम फॉइल फटा हुआ है, यानी कि कोई इंसान इन बोतलों में से दूध चोरी कर रहा था। ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी, इसलिए तुरंत इस घटना की जांच बैठाई गई। और जब इसकी सच्चाई पता चली तो हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बोतलों से दूध चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पक्षी थे। ये पक्षी एल्यूमिनियम के पतले ढक्कनों को फाड़कर बोतल से दूध पी रहे थे। दूध पीने वाले पक्षियों में मुख्यतः दो नस्ल के पक्षी शामिल थे, एक तो ब्लूटेट नामक नीला पक्षी और दूसरा रॉबिन पक्षी, जो लगभग पूरे यूरोप में पाए जाते हैं। पक्षियों द्वारा इस तरह से बोतलों के दूध पीने की घटना पूरे यूरोप में देखी गई, और ये घटना केवल हैरान करने वाली नहीं थी बल्कि परेशान करने वाली भी थी। आखिर दूध का स्वाद न चखने वाले पक्षी ही उसकी चोरी कैसे कर गए? वैज्ञानिक इस बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इस पूरी घटना की जांच करना शुरू किया। और तब जाकर पता चला कि इन छोटे पक्षियों को इस तरह से दूध पीने के लिए मजबूर करने वाले कोई और नहीं बल्कि हम इंसान थे। असल में दोस्तों, रॉबिन बर्ड और ब्लूटेट जैसे छोटे पक्षियों को गार्डन बर्ड्स के तौर पर जाना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये पक्षी बगीचों में पाए जाते हैं और वहीं पर ये अधिकतर उड़ान भरते हैं, जहां पर रहकर न केवल फूल पत्तियों को खाते हैं बल्कि बगीचों की घास पर रेंग रहे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का भी शिकार बड़े मजे से करते हैं। लेकिन बढ़ते लोगों की तादाद के कारण यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से फैक्ट्रीज में तब्दील हो गया, और ये काम इस सदी की शुरुआत में तेजी से हो रहा था। ऐसे में इन बेचारे पक्षियों के खाने के लाले बड़े हुए थे। बागीचों की ऊंची ऊंची इमारतों में बदला जा रहा था, जिसकी वजह से इन पक्षियों को ना फूल पत्तियां खाने को मिल रही थी और न कीड़े मकोड़े। धीरे धीरे पक्षी मरने की नौबत पर आ गए, जिसके चलते इन पक्षियों ने अपने प्राकृतिक खुराक में परिवर्तन करते हुए फूल और पौधों और कीड़ों को खाने के बजाय दूध पीना शुरू कर दिया, ताकि उसे पीकर ये जिंदा रहे। इतना ही नहीं, फिनलैंड में रहने वाले कुछ डेयरी के मालिकों का यह भी कहना था कि कुछ पक्षी दूध पीने के इतने ज्यादा आदी हो चुके थे कि वे गायों के थनों से लगकर दूध पी लेते थे, जहां थन पर पक्षियों की चोंच लगने से गायें इन्फेक्टेड होकर बीमार भी हो रही हैं, जिस कारण कई सारी गायों की मौत भी हो चुकी है। यानी कि हम इंसानों द्वारा पक्षियों के वातावरण में किए जाने वाले बदलाव के कारण इसका खामियाजा कई सारे दूसरे जीवों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, अगर किस्से कहानियों पर नजर डाली जाए तो पक्षियों द्वारा दूध पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भारत में ये मान्यता सालों से चली आ रही है, जहां हंस पक्षी दूध पीता है। हंस के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो न केवल दूध पीता है, बल्कि यदि आप हंस के सामने बर्तन के अंदर दूध और पानी मिलाकर भी रख देंगे तो हंस केवल दूध पिएगा और पानी के बर्तन में पानी छोड़ देगा। यानी कि हंस के अंदर दूध और पानी को अलग अलग करने की काबिलियत होती है, जो केवल दूध को निकाल कर पी लेता है और पानी उस बर्तन में रह जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस घटना से जुड़े कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आए और ना ही इसके कहीं प्रमाण मिले हैं, लेकिन किस्से कहानियों में इस घटना के बारे में काफी चर्चाएं देखने को मिलती हैं भाई। देखा जाए तो दूध के अंदर 87% पानी मौजूद होता है। ऐसे में किसी पक्षी द्वारा दूध में से पानी को अलग कर देना सुनने में पूरी तरह नामुमकिन लगता है। हंस के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये पक्षी कोई साधारण चीज नहीं बल्कि मोती खाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हंस खाने के मामले में छोटी मछलियों के साथ साथ पानी में उगने वाली वनस्पतियों पर भी आराम से निर्भर रह लेता है। ऐसे में अगर आप हंस या फिर किसी अन्य पक्षी के सामने दूध रखेंगे तो सामने रखे दूध को पक्षी मानकर समझकर अपनी प्यास बुझाना शुरू कर देगा। लेकिन दूध इन पक्षियों की खुराक का हिस्सा नहीं है। पर दोस्तों, हर पक्षी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। जहां एम्परर पेंगुइन नाम का ये विशालकाय पक्षी करीब 25 किलो तक भारी हो जाता है, और जब माता बच्चों को जन्म देती है तो उसके बाद बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी माता की जगह पिता द्वारा निभाई जाती है। वहीं माँ पेंगुइन समुद्र में मछलियों का शिकार करने जैसे जरूरी काम करती है, और वहीं पिता एम्परर पेंगुइन के गले में थैली होती है जिसमें एक तरल पदार्थ बनता है, और नन्हा पेंगुइन अपने पिता के मुंह में चोंच डालकर इस तरल पदार्थ को समय समय पर पिता से लेता रहता है। वैज्ञानिकों ने
जब जांच की तो पता चला कि इस तरल पदार्थ के अंदर दूध की तरह गुण होते हैं। यही वजह है कि इस पदार्थ का नाम क्रॉप मिल्क रखा गया। हाल ही में ये भी पता चला कि न केवल पेंगुइन बल्कि कुछ हद तक कबूतरों के अंदर भी इसी तरह का पदार्थ यानी कि क्रॉप मिल्क बनता है। इसी तरह पदार्थ के अंदर प्रोटीन और वसा की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस कारण इसे पीने से पक्षियों के बच्चे तेजी से बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, साल 1952 में एक रिसर्च के दौरान जब एक चूहे को पेंगुइन क्रॉप का मिल्क पिलाया गया तो उस चूहे की ग्रोथ अपने बाकी भाई बहनों की तुलना में 38% तेजी से हो गई। वैसे दोस्तों, पक्षियों के अलावा मछलियों को भी अंडे देने के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ये चीज सुनी है कि इस दुनिया में एक मछली ऐसी पाई जाती है जो अंडे बाहर निकालने के बाद अपने बच्चे को अपना दूध भी पिलाती है? जी हाँ, इस मछली का नाम है डिस्कस फिश, जो अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली प्रमुख मछली है। शायद आपको ये बात सुनकर अजीब लगे, पर इस मछली के पूरे शरीर में बलगम का रिसीव होता है। बलगम रिसीव होता रहता है। यही वजह है कि इंसानों द्वारा ना ही कभी इस मछली का शिकार किया गया, ना ही कभी इसे खाया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि डिस्कस फिश के शरीर से बलगम जैसे पदार्थ में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि इस मछली के छोटे बच्चे इस पदार्थ को लगातार चाटते रहते हैं। इस पदार्थ के अंदर प्रोटीन तो होता ही है, उसके अलावा खतरनाक बीमारियों से लड़ने वाली कई तरह की एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा शानदार बात तो यह है कि ये पदार्थ नर और मादा दोनों ही मछलियों के शरीर से एक समान मात्रा में निकलता है। ऐसे में अंडों से बाहर निकलने के बाद से लेकर करीब 2 हफ्तों तक डिस्कस फिश के बच्चे कुछ भी खाने पीने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए नन्हे बच्चों को अपनी माता पिता के शरीर में पाए जाने वाले इन पदार्थ के पोषण का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जीव चाहे कोई सा भी हो, लेकिन दूध के अंदर छोटे बच्चों के विकास के लिए बेहतरीन प्राकृतिक व्यवस्था की जाती है, जिस कारण जो जीव दूध का उत्पादन नहीं कर पाते उन्होंने भी अलग अलग तरीकों से अपने बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था कर ली। आप इस वीडियो पर नजर डालिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये छोटा केंचुआ बड़े कछुए को खा रहा है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये जीव अपने बच्चों को अपने मांस के छोटे छोटे टुकड़े खिलाकर पोषण देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सांप अपनी केंचुली को समय समय पर उतारते हैं, ये जीव भी ठीक उसी तरह अपनी केंचुली उतारने में सक्षम होता है। लेकिन ये छोटा सा जीव ऐसा अपने बच्चों के लिए करता है, जहां समय समय पर केंचुली उतारने की जगह ये जीव इस इंतजार में रहते हैं कि कब उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे और अपनी माँ की त्वचा को उतरते हुए खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अपनी माँ की ये त्वचा इन छोटे जीवों के लिए प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होती है, जिसको खाने से इस जीव के बच्चों की लंबाई एक हफ्ते में 15% तक बढ़ जाती है। अब अगर देखा जाए तो इंसान हो या जानवर, हर कोई अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए बड़ा संघर्ष करता, मेहनत करता है। कभी कोई अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो कोई अपने शरीर में बनने वाले तरल पदार्थ से अपने बच्चों को पोषक तत्व देने की कोशिश करता है। हर कोई अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए कई तरह के तप करता है, तब जाकर ये प्रकृति आगे बढ़ती है। जिसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।